पुराने जमाने की बात है। अद्धम नाम के एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा घूमते फिरते रहते। इसी तरह से घूमते फिरते वो बलख शहर पहुंच गए और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी सैर करके वहां से वापस आ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे खड़े थे। वो शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अद्धम फकीर भी एक तरफ को खड़े हो गए। जब पालकी उनके करीब से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का कपड़ा हट गया। फकीर अद्धम की नजर जब शहजादी के रुखे ज़ेबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से उसके हुस्न पर फिदा हो गए और पालकी का पीछा करते हुए वो महल तक पहुंच गए। पालकी महल के अंदर चली गई लेकिन वो वहां पर काफी देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने एक खादम से पूछा कि ये किसका महल है और ये पालकी में कौन सवार थी। खादम ने बताया कि ये बादशाह का महल है और ये पालकी में शहजादी सवार थी जो बाग की सैर करने के लिए गई थी। अद्धम फकीर वहां से चलकर सीधा बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। अद्धम फकीर ने उनसे सलाम किया और खड़े हो गए। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस भिखारी से पूछो कि इसे हमसे क्या काम है। वजीर अद्धम फकीर के पास गए और पूछे कि तुम्हें क्या काम है। अद्धम फकीर ने बगैर डरे और बगैर कुछ सोचे समझे सारा वाकया बयान कर दिया और कहा कि मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। फकीर की बात सुनकर वजीर को बड़ा गुस्सा आया लेकिन वो शाही आदाब की वजह से खामोश रहा और वजीर बादशाह के पास जाकर खामोशी के साथ खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर की खामोशी देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि जरूर कोई बात है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि बिला झिझक सारी बात बताओ कि ये फकीर क्या चाहता है। वजीर ने अदब बजा लाकर कहा कि हुजूर, इस फकीर ने जो बात कही है मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आपके सामने बयान करूं। जब बादशाह ने इसरार किया तो जो कुछ भी फकीर ने बताया था वो सारा का सारा वजीर ने बादशाह के सामने बयान कर दिया। बादशाह वजीर की बात सुनकर कुछ देर तो खामोश रहा, सर झुकाकर बैठ गया। फिर इसने अद्धम फकीर को अपने पास बुला लिया। बादशाह ने फकीर का हाल वाल पूछा। जब बादशाह को फकीर के आला नस्बी होने का इल्म हुआ तो बादशाह ने कहा कि ए दरवेश, जरा हौसला रखो। मुझे अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने में कोई एतराज नहीं। मैं शहजादी से और शहजादी की माँ से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगा। अद्धम फकीर यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। अद्धम फकीर 3-4 दिन तक इंतजार करते रहे। फिर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बलख का बादशाह अद्धम फकीर के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी था लेकिन बादशाह का वजीर इस बात पर राजी नहीं था जो बादशाह की बेटी जो कि एक शहजादी है उसकी शादी एक फकीर से कर दी जाए। वजीर को काफी बार समझाया लेकिन वजीर नहीं माना। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि मैं इस फकीर से वादा कर चुका हूँ, मैं इसे जवाब कैसे दूं? मैं इसे जवाब दूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। वजीर बोला, जहाँ पना ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, आप कुछ न बोलें, मैं इस फकीर से खुद ही निपट लूंगा। फिर वजीर ने एक मंसूबा बनाया और फिर शाही खजाने का सबसे कीमती मोती लाकर इस फकीर के सामने पेश कर दिया और अद्धम फकीर से कहने लगा कि अगर तुम बादशाह की बेटी से शादी करना चाहते हो तो बादशाह की एक शर्त है कि इसी तरह का एक और मोती ले आओ ताकि ये जोड़ा बन जाए और इसे शहजादी का जोड़ा तैयार किया जा सके। फिर तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से कर दी जाएगी। अद्धम फकीर ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा बस इतना ही चाहते हो? वजीर बोला, हाँ बस इसी तरह का एक और मोती चाहिए। फिर अद्धम फकीर वजीर से पक्का वादा लेकर वहाँ से अपने सफर पर रवाना हो गया। अद्धम फकीर को जब पता चला कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से मिलते हैं तो वो दरिया के किनारे जाकर बैठ गए और दरिया का पानी निकालकर बाहर फेंकने लगे। वो खाना पीना और सोना सब कुछ भूल गए। बस सुबह शाम और हर वक्त इसी काम में मसरूफ रहते। यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर अल्लाह के एक बंदे हाजिर हुए और उन्होंने अद्धम फकीर से कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरी मुराद को पूरा कर दिया है, बस अपने हाथों को रोक लो। मुझे अल्लाह पाक ने तेरे लिए भेजा है ताकि तेरी मुराद को पूरा करूं। बता तू क्या चाहता है? अद्धम फकीर ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुए और अल्लाह के नेक बंदे से सलाम करने के बाद बोले, ए अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे ये काम करने से क्यों रोका? अल्लाह के वो नेक बंदे बोले कि अगर तुम 1000 साल तक भी इस पानी को बाहर निकालते रहो तो ये पानी कम नहीं होगा। इससे बेहतर है कि तुम अपना मुद्दा बयान करो ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी मुराद को पूरा फरमाए। अद्धम फकीर ने सारी कहानी उस अल्लाह के नेक बंदे के सामने बयान कर दी। जब अल्लाह के नेक बंदे ने सारी कहानी सुनी तो अद्धम फकीर से कहा कि तुम यहाँ खामोशी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने इतने मोती ला दूंगा कि तुम उन्हें उठा भी नहीं सकोगे। अद्धम फकीर खामोशी के साथ बैठ गए और वो अल्लाह के नेक बंदे वहाँ से गायब हो गए। फिर अचानक दरिया के पानी में हलचल हुई और दरिया की लहरों के साथ बेशुमार मोती दरिया के किनारे लग गए और फिर गैब से आवाज आई, ए दरवेश, तुम जितने मोती लेना चाहते हो यहाँ से ले लो। उन दरवेश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सारे मोतियों को उठा लिया। अद्धम फकीर ने जब देखा तो उनके अंदर से ऐसे नायाब मोती थे जो किसी भी बादशाह के पास नहीं हो सकते थे। अद्धम फकीर ने ये सब मोती उठाए और अपने बगल में दबाकर बलख शहर पहुंच गए। सुबह होते ही उन्होंने नमाज अदा की और अल्लाह का नाम लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए और जो भी मोती उन्होंने अपने पास छुपा रखे थे वो सारे बादशाह के सामने पेश कर दिए और कहा, आपने बस एक मोती की फरमाइश की थी लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने सारे मोती अता किए, अगर आप देखते तो आप हैरान हो जाते। फिलहाल मैं उनमें से सिर्फ ये 12 मोती लेकर आया हूँ, आप इन्हें ले लें और मेरा वादा पूरा करें। बादशाह उन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। फिर बादशाह मोतियों को हाथ में लेकर वजीर से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन वजीर ने फिर से वही बात शुरू कर दी कि एक बादशाह की बेटी एक फकीर के साथ कैसे ब्याह दी जाए, इससे बादशाह बहुत जलील होंगे। बादशाह ने कहा, ये बात तो ठीक है लेकिन मुझे अपनी जान पर खतरा दिखाई दे रहा है। ये दरवेश मुझे बहुत ही पहुंचे हुए और बाअज़मत दिखाई देते हैं और अगर इसने मेरे लिए बद्दुआ कर दी तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, बस आप यहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाइए, मैं इस भिखारी को देख लेता हूँ। मजबूर होकर बादशाह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। फिर वजीर ने दरवेश को बुलाया और उससे कहा, ए नामुर्दार, तू किस ख्याल में मुब्तला है? बादशाह की बेटी तुझे कैसे दे दी जाए? तेरी ये मुराद कभी भी पूरी नहीं होगी और ये तो खुदा को भी मंजूर नहीं होगा। बेहतर यही है कि तू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, वरना तेरे साथ वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ए जालिम, खुदा से डर, मैं तो अपनी जान से हाथ धोए हुए बैठा हूँ, लेकिन तुम अपनी खैर मनाओ। तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मुझसे वादा कर उसे ठुकराते हो। तुमने तो खुद मुझसे वादा किया था कि ऐसा मोती ले आओ तो तुम्हारे साथ बादशाह की बेटी की शादी कर दी जाएगी, लेकिन अब तुम मुकरते हो। वजीर ने जब दरवेश की बात सुनी तो वजीर को बहुत गुस्सा आया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे जलील और रुसवा करके महल से बाहर निकाल दो और दोबारा महल में कभी दाखिल मत होने देना। सिपाहियों ने अद्धम फकीर को पकड़ा और उसे बहुत जलील किया और महल से निकाल दिया। अद्धम फकीर रोते हुए हैरान परेशान अपनी कुटिया
कुटिया में वापस आ गए और परेशान होकर वहाँ बैठ गए। जब शहजादी को इस बात का पता चला तो शहजादी को बहुत दुख हुआ। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक बादशाह की बेटी के पेट में शदीद दर्द हुआ। हर तरह का इलाज किया गया लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ और देखते ही देखते शहजादी मर गई। शहर में कोहराम मच गया। खुद बादशाह की हालत बहुत बुरी थी और बादशाह बहुत परेशान था। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाया और गुस्से में बहुत बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाकर खड़ा रहा क्योंकि अब पछताने से क्या हो सकता था। फिर शहजादी के कफन दफन का ऐलान किया गया। शहजादी की कब्र के इर्द गिर्द खैमे नस्ब कर दिए गए। कंदीलें रोशन थी। बेशुमार हाफिजे कुरान खाने के लिए वहाँ पर जमा थे और सिपाही भी उनकी देखभाल के लिए खड़े थे। ये सब सिपाही वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे थे और उधर कुटिया में उस दरवेश कलंदर के दिल में आग लगी हुई थी और फकीर को किसी तरह से भी सुकून नहीं मिल रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो फकीर हाथ में बेलचा लेकर उस कब्र की तरफ रवाना हुआ और सबकी नजरें बचाते हुए चुपते छुपाते वो अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए और कब्र को खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकाला। फिर कब्र को दोबारा बंद करने के बाद शहजादी की लाश को उठाकर अपने खेमे की तरफ लौट आए। कुटिया में पहुंचकर शहजादी को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर उसका दीदार करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ से एक बूढ़े हकीम का गुजर हुआ। वो बूढ़ा हकीम बलक शहर में आया था लेकिन शहर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था। वो इसी बात से परेशान था कि शहर का दरवाजा तो बंद है लेकिन वो रात गुजारने के लिए कहाँ जाए। अचानक उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जिससे रोशनी निकल रही थी। उसने सोचा कि जरूर ये किसी दरवेश का आस्ताना होगा। वो उसी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। झोंपड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनी तो अद्दम फकीर ने सोचा कि शायद बादशाह के सिपाही आ गए हैं। यह ख्याल आते ही अद्दम फकीर अपनी झोंपड़ी के तय खाने में चले गए। बूढ़ा हकीम झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो सामने नजर आया कि खूबसूरत नौजवान लड़की दीवार के साथ टेक लगाए बैठी है। हकीम यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतनी हसीन और जमील लड़की यहाँ कैसे। लेकिन जब उसने उसका मुआयना किया और जब उसकी नब्ज को देखा तो उसे इल्म हुआ कि इसे तो एक खतरनाक बीमारी है। बूढ़े हकीम ने नश्तर देकर उस शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल दिया और शहजादी ने अपनी आंखें खोल दी और शहजादी ने इस मर्ज से छुटकारा पा लिया। जब शहजादी की आंखें खुली तो शहजादी अपने सामने एक अजनबी को देखकर घबरा गई। फिर शहजादी ने बूढ़े हकीम से पूछा कि बाबा सच सच बताओ मैं यहाँ पर कैसे आई। बूढ़ा हकीम बोला, बेटी मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं तो इस शहर में आया था लेकिन शहर का दरवाजा बंद था। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं इसी ख्याल में था कि किसी जगह पर रात गुजारूं। दूर से मुझे इस झोंपड़ी की रोशनी दिखाई दी तो मैं इसी झोंपड़ी की तरफ चला आया। इस झोंपड़ी में कोई भी नहीं था। मैं झोंपड़ी के मालिक को देख रहा था कि अचानक तुम्हारे जिस्म पर मेरी नजर पड़ी। मैंने तुम्हारी नब्ज को चेक किया तो तुम्हारे मर्ज का पता चल गया। मैंने तुम्हारा इलाज शुरू किया और अल्लाह के करम से तुम्हें शिफा मिल गई। मेरी दास्तान तो बस यही है लेकिन अब तुम अपना बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। बूढ़े हकीम और शहजादी के दरमियान ये बातें हो रही थी कि अद्दम फकीर ने एक तरफ से सर निकालकर देखा कि ये कैसी आवाज है और कौन बात कर रहा है। जब अद्दम फकीर ने एक सफेद दाढ़ी पाकीज़ा लिबास वाले एक बूढ़े आदमी को देखा तो वो फौरन बाहर निकल आए और बूढ़े हकीम से सलाम करके उनके सामने बैठ गए। बूढ़ा हकीम समझ गया कि शायद यही साहिब खाना है। यह सोचकर उनसे हाल दरियाफ्त किया। फिर दरवेश कलंदर ने सारा हाल कह सुनाया। बूढ़ा हकीम यह सुनकर कुछ देर तो बैठा रहा और सोचता रहा। फिर उसे तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। फिर शहजादी और अद्दम फकीर की रजामंदी से इन दोनों को शादी के रिश्ते से मुंसलिक कर दिया। जब सुबह हुई तो अद्दम फकीर और शहजादी से इजाजत लेकर वो शहर में चले गए। अद्दम फकीर और शहजादी जब मियाँ बीवी बन चुके थे वो इसी झोंपड़ी में रहने लगे और कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह पाक ने इन्हें एक प्यारा सा बेटा अता किया। लड़का माँ की तरह बहुत खूबसूरत और ज़हीन था। इन दोनों ने इस बच्चे का नाम इब्राहिम रखा और दिलो जान से इसकी परवरिश करने लगे। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ तो इसे मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वो तालीम हासिल कर सके। एक दिन सैर करते करते बलक के बादशाह का इस मदरसे के करीब से गुजर हुआ जहाँ इब्राहिम बिन अदम तालीम हासिल कर रहे थे। बादशाह का यह दस्तूर था कि जब भी किसी मकतब के करीब से गुजरता तो मकतब का दौरा जरूर करता और मकतब के बच्चों और मौलवियों को इनाम देता और बच्चों को अपने सामने छुट्टी दिलवाता। चुनाचे इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जब छुट्टी के दौरान उनकी नजर इब्राहिम पर पड़ी तो बादशाह दिलो जान पर इसके हुस्न पर फिदा हो गए क्योंकि इस बच्चे के अंदर उसे अपनी बेटी का अक्स नजर आया। बादशाह ने बच्चे को अपने करीब बुलाया, पेशानी चूमी और फिर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ चल पड़ा। फिर बादशाह ने एक मौलवी साहब से पूछा कि ये किसका बेटा है। मौलवी ने बताया कि ये एक फकीर कलंदर का बेटा है जो खुद इसे हर रोज सुबह मदरसे में लाते हैं और छुट्टी के वक्त ले जाते हैं। फिर बादशाह ने कहा कि मैं इस बच्चे को अपने साथ महल में ले जाता हूँ। जब इसका बाप आए तो उसे तसल्ली देना और मेरा पता बता देना। मौलवी साहब ने कहा, बादशाह सलामत, बहुत अच्छा। बादशाह उस लड़के को लेकर महल में पहुंच गया और अपनी मलका के सामने पेश करके बोला, इस बच्चे की शक्ल हमारी मरहूम बेटी के साथ कितनी मिलती जुलती है। मलका ने जब इस बच्चे को देखा तो इसे अपने सीने से लगा लिया और इसे लाड प्यार करने लगी। और उधर जब दरवेश कलंदर अपने बच्चे को लेने के लिए मदरसे में पहुंचे तो मौलम ने दूर से देखा तो दौड़ता हुआ उनके करीब आया और सारा हाल उन्हें सुना दिया। यह सुनकर वो दरवेश कलंदर परेशान नहीं हुए बल्कि सीधे बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह उन्हीं का मुंतजिर था। बादशाह ने अद्दम फकीर को काफी अरसे के बाद देखा था लेकिन फिर भी पहचान लिया। बादशाह ने उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास बिठाया। अद्दम फकीर ने बादशाह से कहा, मैं अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ क्योंकि अगर उसकी माँ उसे नहीं देखेगी तो परेशान होगी। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह का दिल पिघलने लगा और बादशाह ने पूछा कि इसकी माँ का नाम क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है। खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। अद्दम फकीर ने बिना किसी खौफ और डर के सारा वाकया बादशाह के सामने बयान कर दिया। बादशाह ने जब ये सुना कि उसकी बेटी जिंदा है तो फौरन सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी के साथ दौड़ते हुए अपनी मलका के पास आए और यह खुशखबरी मलका को भी सुनाई। बादशाह यह सुनकर फौरन सवारी पर सवार हो गया। अपने साथ अद्दम फकीर के बेटे और अपनी मलका को भी साथ ले लिया और शादियाने बजाते हुए उस झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। जब शहजादी ने अपने माँ बाप को आते हुए देखा तो जल्दी से सामने आई और अदब बजा लाकर उन्हें सलाम किया और खुशी के मारे अपने माँ बाप के कदमों में गिर पड़ी। बादशाह और मलका ने उठाकर अपनी बेटी को सीने से लगाया और काफी देर तक खुशी के आंसू बहाते रहे और फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी महल में आ गए। बादशाह ने अपने दामाद और अपनी बेटी के लिए एक बड़ी जागीर और इलाका अता किया लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी ने इसे कबूल नहीं किया। शाहाना जिंदगी गुजारने की बजाय फकीरी की जिंदगी को पसंद किया। फिर बादशाह ने अद्दम फकीर और अपनी बेटी की इजाजत से अद्दम फकीर के बेटे को अपना वलीअहद बना लिया क्योंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था। फिर कुछ ही अरसे के बाद बादशाह दुनिया से चल बसे और इब्राहिम बिन अदम अपने नाना की जगह पर तख्त नशीन हो गए। वो बहुत अक्लमंदी के साथ बादशाहत को चलाते रहे लेकिन इनका दिल इस बादशाहत की तरफ बिल्कुल
भी नहीं था। इसकी जिंदगी भी अपने बाप की तरह दरवेशी और फकीरी की तरफ माइल थी। फकीरों और दरवेशों की वो बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। एक रात वो अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक कमरे की छत हिलने लगी। उन्होंने अचानक पुकार कर पूछा कि छत पर कौन चल रहा है। जवाब मिला कि एक ऊँट गुम हो गया है, उसे तलाश कर रहा हूँ। सुल्तान ने खफा होकर कहा, अरे अहमक, छत पर ऊँट कैसे मिलेगा। जवाब मिला, ए गाफिल इंसान, खुदा बड़ा कादर मुतलिक है, अगर वो चाहे तो ऊँट को किसी हिकमत अमली के जरिए छत पर पहुंचा सकता है। लेकिन तू जो शाही बिस्तर पर सो रहा है और शाही जिंदगी अयाशी से गुजार रहा है और खुदा को तलाश करता फिर रहा है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसी नादानी है। ये आवाज आई और फिर वो आवाज खामोश हो गई। लेकिन यह बात सुल्तान के दिल में उतर गई। उसी वक्त उठे और तमाम शाहाना लज़्ज़तों से मुंह फेर लिया। रास्ते में एक चरवाहा मिला, अपना कीमती शाहाना लिबास उसे दे दिया और उसका फटा पुराना लिबास खुद पहन लिया और वहां से चलते चलाते निशापुर में आकर एक गार में रहने लगे। जब सुल्तान महल से निकले थे तब वो कुछ अरसे के लिए एक दरिया के किनारे पर रहने लगे थे। आपके दरबारी और वज़रा आपकी तलाश में पीछे पीछे वहां पर आ पहुंचे। उस वक्त आप अपने कुर्ते को, जो कि मामूली सी हालत का था और खस्ता हालत में था, उसे सी रहे थे। जब लोगों का मजमुआ अपने करीब आते हुए देखा तो आपने लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। लोगों ने हकीकत से आगाह करते हुए कहा, हजूर, आप महल में वापस तशरीफ ले चलें। लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, मैं कभी भी दोबारा महल में नहीं जाऊंगा। जब दरबारी इसरार करने लगे तो उन्होंने अपने हाथ में ली हुई सुई दरिया में फेंक दी और कहा कि अगर तुम मेरे इस सुई को वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ दरबार में चलूंगा। उन सबने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और हजरत वापस जाने पर आमादा ना हुए। और फिर आपने दरिया की तरफ इशारा करके फरमाया, ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई जिसके पास है वो मुझे लाकर वापस दे दे। इतना कहना था कि दरिया के किनारे पर बेशुमार मछलियां आईं और सबके मुंह में सोने की सुइयां थी, जबकि एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत ने अपनी सुई को वापस ले लिया और आए हुए लोगों से कहा कि मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, इसलिए तुम लोग वापस जाओ और जिसे मुनासिब समझो उसे अपना बादशाह बना लो। सब लोग बहुत हैरान और परेशान हुए और नाउम्मीद होकर वहां से वापस हो लिए। एक दफा आपसे किसी आदमी ने पूछा कि आप किसके बंदे हैं। उन्होंने जब ये सुना तो वो खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर जब थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आया तो वो कांपती हुई आवाज में बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर वो आदमी बोला, लेकिन जब मैंने पहले पूछा था तो आपने ये जवाब क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे खौफ था, अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक़ बंदगी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा, और इससे इनकार की भी जुर्रत नहीं थी। एक रात वो दरवेशों के साथ एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर बेशुमार लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन दरवेशों ने कहा कि आज रात यहीं पर गुजार लेते हैं, इन लकड़ियों को जलाकर। हजरत ने जब ये सुना तो दरवेशों की बात मान ली और उसी जगह पर आग जलाकर बैठ गए। उन्होंने वहाँ पर रोटी पकाई और लुकी सुकी खाने लगे और फिर हजरत अपनी नमाज में मशगूल हो गए। उन दरवेशों में से एक ने कहा, काश कि अल्लाह ताला हमें गोश्त भेज देता तो हम इसे भूनकर खा लेते। हजरत ने यह सुन लिया। वो सलाम फेरने के बाद बोले, खुदा इस पर कादिर है कि वो तुम्हारे लिए हलाल गोश्त भेज दे। ये कहा और फिर अपनी नमाज में मशगूल हो गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शेर के गुर्राने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पलट कर देखा तो क्या देखा कि एक शेर अपने मुंह में एक हिरन को दबोचे हुए आ रहा है। वो हिरन इतनी जख्मी हो चुकी थी कि अब चल फिर नहीं सकती थी। दरवेशों ने शेर पर हमला किया तो शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और हिरन को वहीं पर छोड़ दिया। दरवेशों ने उस हिरन को ज़िबा किया और उसके कबाब बनाकर खाने लगे। लेकिन अल्लाह के उन दरवेश बुजुर्ग ने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि सुबह तक वो नमाज में मशगूल रहे। वो अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करते थे। रात भर नमाज अदा करने के शौक में एक दफा वो मस्जिद बैतुल मुकद्दस में पहुंचे और वहां पर अपने आप को एक बोरी में छुपा लिया, क्योंकि वहां पर रात ठहरने की किसी को इजाजत नहीं थी। मस्जिद को खाली करवाकर जब लोग सारे बाहर चले गए और मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया। जब कुछ रात गुजर गई तो दरवाजा अपने आप खुल गया और एक सफेद पोश बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए, जिनके साथ 40 लोग और भी थे। उन 40 के 40 लोगों ने उन बुजुर्ग के पीछे नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद वो बुजुर्ग अपना चेहरा फेर कर बैठ गए और उन 40 लोगों की तरफ देखने लगे और वो तमाम शख्स उनकी तरफ मुंह करके बैठे आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा कि आज की रात यहाँ पर कोई और आदमी भी मौजूद है। उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, यहाँ पर इब्राहिम बिन अदम है, क्योंकि 40 रोज से उसे नमाज में सुकून नहीं मिल रहा। इसलिए ये बात सुनकर अपने बोरिये से बाहर निकले और इन बुजुर्ग के सामने आकर बैठ गए और कहा, ए हजरत, आपने जो कुछ भी फरमाया है वो बिल्कुल ठीक है, और अब ये भी बता दीजिए कि मुझे नमाज में सुकून क्यों नहीं मिल रहा। फिर उन बुजुर्ग ने बताया कि फला दिन तुमने बाजार से एक खरमा खरीदा था। उस खरमा फरोश से तोलने में एक खरमा जमीन पर गिर गया था और तुमने ये समझकर कि वो खरमा तुम्हारा है, तुमने उसे उठा लिया और खा लिया था, और इसीलिए तुम्हें नमाजों में मजा नहीं मिल रहा। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने जब ये सुना तो वो फौरन बसरा रवाना हो गए और इस खरमा फरोश से मिलकर उनसे माफी चाही। खरमा फरोश ने उनसे माफी मांगने का सबब पूछा। आपने जो कुछ भी वाकया था वो सब बयान कर दिया, लेकिन उस खरमा फरोश के दिल पर वो बात ऐसी लगी कि उसने दुकान ही बंद कर दी और वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। हजरत इब्राहिम बिन आदम में आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दफा किसी आदमी ने उनकी खिदमत में आकर कहा कि हजरत, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। वो आदमी कहने लगा, हजरत मैं समझा नहीं। आपने फरमाया कि रुपए की जो थैली बंद है उसे खोलो, और फिर फरमाया जुबान जो खुली है इसको बंद कर दो, और फिर फरमाया जब तुम अपनी बीवी को बेवा और फर्जंदों को यतीम और खुद को कुत्ते के बराबर नहीं समझोगे तो हरगिज यकीन मत रखना कि तुम अल्लाह की सफ में बैठोगे। अल्लाह वालों की सफ में बैठना ये बड़ा मुशक्कत वाला काम है। हजरत इब्राहिम बिन आदम के 2 कामिल खलीफा थे। आपको आखिरी वक्त में किसी जगह भी करार नहीं मिलता था और आप लोगों से छुपे छुपे रहते थे। बाज कहते हैं कि बगदाद में और बाज कहते हैं कि शाम में, लेकिन ज्यादातर सुना जाता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकबरे के पास एक गार था और उसी गार में आप रहा करते थे और उसी जगह पर आप इबादत किया करते थे और उसी जगह पर आपने वफात पाई। मशहूर है कि आपका जब विसाल हुआ तो एक गैब से आवाज आई कि ये अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में ही दुनिया से चला गया। लोगों ने जब ये सुना तो लोग बहुत हैरान हुए और फिर पता चला कि इब्राहिम बिन आदम का विसाल हो गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।